हे राम, एक और नीले ड्रम वाला कांड। बेटे ने बाप को काट काट कर मारा डाला, 4 टुकड़े किए, पेट अलग, पीठ अलग, हाथ अलग और पैर अलग, लेकिन नहीं काट पाया रीढ़ की हड्डी। तीसरी मंजिल पर पहले गोली मारी, फिर बॉडी को घसीटता हुआ नीचे लाया, फिर 4 टुकड़े किए, आधा ड्रम में डाला और आधा कमरे में छोड़ दिया। 4 दिन तक लगातार ठिकाने लगाता रहा, और वजह इतनी छोटी कि जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो बाप अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन बेटे को ये पसंद नहीं था। बहन को पता चल गई थी सारी कहानी, लेकिन वो भी चुप रही, क्योंकि सनकी भाई ने उसे भी 4 दिन तक कमरे में बंद रखा, जान से मारने की धमकी दे डाली। उस लाडले ने बाप की लाश को पहले गोमती नदी में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वजन ज्यादा था इसलिए उठा नहीं पाया। फिर नीले ड्रम की प्लानिंग की, पहले यारी खरीद कर लाया जिससे बाप के टुकड़े किए, धड़ काटा। ठिकाने लगाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आया तो फिर नीला ड्रम खरीद कर लाया और उसमें भर दिया। हिला देगी रोंगटे खड़े करने वाले पूरे कांड की कहानी, क्योंकि ये उससे भी खतरनाक है जो एक पत्नी ने पति को ड्रम में पैक कर दिया था। इस बेटे ने बाप के हाथ और पैर, कमर के नीचे का पूरा हिस्सा काट कर फेंक दिया था, लेकिन किसी को पता नहीं चला। बहन ने भी मुंह बंद रखा था, और अगर वो एक दिन और नहीं पकड़ा जाता तो बाकी हिस्से को भी गायब कर सकता था। 21 साल का बेटा और 49 साल का बाप। जिस बाप ने बेटे को कंधे पर उठाकर दुनिया दिखाई, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे ने आज बाप को टुकड़ों में काट दिया। पिता का नाम मानवेंद्र सिंह था और हैवान बेटे का अक्षत प्रताप सिंह, और ये वही बेटा है जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मानवेंद्र सिंह शराब कारोबारी थे। ये जो आलीशान बंगले जैसा घर आप देख रहे हैं, इसी घर में बेटे ने बाप को मारा है, तीसरी मंजिल पर। दिल दहलाने वाला ये कांड यूपी के लखनऊ में हुआ है। बताया जा रहा है कि 21 फरवरी को आशियाना थाने में मानवेंद्र सिंह की गुमशुदगी की शिकायत मिली थी। मृतक के भाई को मृतक के बेटे अक्षत पर शक हुआ था। इसके बाद अक्षत से पूछताछ की तो पता चला कि मानवेंद्र अपने बेटे पर नीट परीक्षा की तैयारी करने का दबाव बना रहे थे। 20 फरवरी को सुबह 4:30 बजे इसी बात को लेकर बाप बेटे में विवाद हो गया। ऐसे में गुस्से में आकर अक्षत ने पिता को लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी, जिससे मानवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त अक्षत की छोटी बहन कृति अपने कमरे में सो रही थी। आवाज सुनकर कृति कमरे में पहुंची तो पिता का शव कमरे में पड़ा हुआ देखा। वारदात मकान की तीसरी मंजिल पर हुई। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि हत्या के बाद वो शव को घसीटते हुए ग्राउंड फ्लोर पर ले गया था। यहाँ उसने खाली कमरे में शव को रखा जहाँ लोगों का आना जाना कम ही होता था, और इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पहले कार में लादकर गोमती नदी में फेंकने की साजिश रची, लेकिन शव का वजन ज्यादा था, इससे वो अकेले ऐसा नहीं कर पाया और किसी और को ये बताना नहीं चाहता था। उस वक्त उसकी बहन कृति ही घर पर थी, जबकि माँ और दादा दादी घर से बाहर थे। इसके बाद अक्षत ने प्लानिंग की कि बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेगा तब ठिकाने लगाएगा, और इसलिए वो बाजार से यारी खरीद कर लाया और पिता के शव के टुकड़े कर दिए। उसने बाप की पीठ और पेट को काटा, लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं काट पाया। ऐसे में धड़ ठिकाने नहीं लगा सकने पर नीला ड्रम खरीद कर लाया और उसमें पिता को डाल दिया। इससे पहले कि अक्षत धड़ को ठिकाने लगाता, उसकी करतूत उजागर हो गई। अक्षत की छोटी बहन कृति ने यह सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अक्षत ने उसे भी जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया और 4 दिन तक कमरे में बंद रखा था। आंखों के सामने भाई के हाथों बाप का कत्ल होते हुए देखा वो बेटी डरी हुई है और कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं है। मामला खुला तो पुलिस ने ड्रम, आरी, कार और बाकी सामान कब्जे में लिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि अक्षत कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा था। उसने बताया कि पिता उस पर नीट निकालने के लिए दबाव बना रहे थे और घटना के समय बातचीत के दौरान इसकी तैयारी करने से मना कर दिया। बेटे का आरोप है कि पहले उसके पापा ने लाइसेंसी राइफल निकालकर उस पर तानी थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि राइफल छीनने की कोशिश के दौरान पिता को गोली लग गई। हालांकि पिता के शव के टुकड़े करने के सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन देखना होगा कि इस घटना में क्या निकलकर सामने आता है। इस घटना ने देश का दिल दहला दिया है और नीले ड्रम का नाम सुनते ही लोग डरने लगे हैं, क्योंकि इसका जिक्र होते ही दिल और दिमाग कांपने लगता है। आप इस घटना पर क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।